जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग भारत के परिचय के बारे में जानेंगे। वीडियो नंबर 2। पहले हम लोग भारत का नक्शा बना लेंगे और उसके परिचय के बारे में अच्छे से जानेंगे दोस्तों। जब नक्शा बनाकर हम लोग पढ़ेंगे तो आसानी से समझने और याद करने में भी आसानी होगा और समझाने में मुझे आसानी होगा। हम लोग पहले भारत का नक्शा बना लें। ये मान लीजिए भारत का नक्शा हो गया। इतना आप जानते हैं। कभी भी नक्शे में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होता है, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होता है। दाएं साइड पूरब दिशा होता है और बाएं साइड आपका पश्चिम दिशा होता है। इतना तो आप समझ गए होंगे। इसके पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। दाहिने साइड कौन सा खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। ये अच्छे से ध्यान से ये समझते चलेंगे। ये बंगाल की खाड़ी। बाएं साइड में कौन सा खाड़ी है? खंभात की खाड़ी। और ये अरब सागर है। इतना जान लिए। इसके पिछले वीडियो में बताते हैं, इस वीडियो में ही बताते रहे। इधर बंगाल की खाड़ी पड़ेगी, इधर खंभात की खाड़ी पड़ेगी। ये अरब सागर है इसके नीचे। ठीक। अब हम जानेंगे दोस्तों, भारत के विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से कितने चौथा स्थान पर है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। इससे 6 कौन बड़े बड़े देश हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे नंबर 1 पर आएगा रूस। 2 नंबर पर कनाडा। 3 नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 नंबर पर चीन। 5 नंबर पर ब्राजील। 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। यानी कि क्षेत्रफल के देश से भारत चौथे स्थान पर तो 7वें स्थान पर। 6 इससे कौन कौन बड़े देश हैं क्रम से? नंबर 1 पर रूस, नंबर 2 पर कनाडा, नंबर 3 पर संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 पर चीन, नंबर 5 पर ब्राजील, नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया। इतना जान लिए दोस्तों। ये भी जान ले कौन से महाद्वीप में कौन 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 से देश हैं। रूस और चीन आपका एशिया महाद्वीप का देश है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। और ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है। इतना जान लिए। अब हम जानेंगे जनसंख्या दृष्टि से भारत चौथे स्थान पर है। तो जनसंख्या दृष्टि से भारत चौथे स्थान पर है तो पहले स्थान पर है। 1 नंबर पर कौन सा देश है जनसंख्या दृष्टि में विश्व में? तो नंबर 1 पर है आपका भारत।
नंबर 2 पे आपका चीन। नंबर 3 पे संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर 4 पे आपका इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। नंबर 5 पे आपका ब्राजील। नंबर 6 पे है पाकिस्तान। नंबर 7 पे आपका बांग्लादेश। नंबर 8 पे आपका अपना रूस। ये 8 देश हैं जो क्रम से भारत जनसंख्या दृष्टि से पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है, पांचवें स्थान पर ब्राजील है, छठे स्थान पर पाकिस्तान है, सातवें स्थान पर बांग्लादेश है और आठवें स्थान पर रूस है जनसंख्या दृष्टि से। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या दृष्टि से कौन सा है? तो भारत है। सबसे छोटा राज्य कह रहे हैं दोस्तों, देश में पढ़ रहे हैं ना दोस्त, गलती से बोल दिए। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य विश्व में कौन सा है? तो भारत है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। छोटा कौन सा है? वेटिकन सिटी। बड़ा कौन सा है? भारत। इसी तरह क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका रूस है। छोटा कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से? तो वेटिकन सिटी। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छे से। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो रूस है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य नहीं दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत है। सबसे छोटा देश कौन सा है जनसंख्या के दृष्टि से? तो वेटिकन सिटी। इतना आपको समझ में आ गया, याद भी हो गया होगा। अब हम जानेंगे दोस्तों भारत विश्व के कितनी जनसंख्या प्रतिशत भारत में है? तो विश्व के जनसंख्या भारत में कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। विश्व में भारत का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 2.4%। विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 2.4%। विश्व में टोटल जनसंख्या कितना है? विश्व में कुल जनसंख्या कितना है? विश्व में कुल जनसंख्या कितना है? तो 850 करोड़। विश्व में कुल जनसंख्या कितना है? तो 850 करोड़ है। भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या है? 17.5%। इसको निकालना होगा तो इससे पहले भाग दे देंगे तो निकल जाएगा कितना आपका जनसंख्या। अप्रोक्स 1 अरब 45 करोड़ भारत की जनसंख्या है। अप्रोक्स बता रहे हैं।
इतना आप नोट करिए, इसके आगे अभी और बताया जाएगा। भारत का पूर्वी देशांतरिक विस्तार कितना है? तो 97.25 पॉइंट पूर्वी देशांतरिक विस्तार। पश्चिमी देशांतरिक विस्तार कितना है? तो 68 दशमलव कितना है दोस्तों? 68.8 है। पश्चिमी देशांतरिक विस्तार 68.8 है, उत्तरी देशांतरिक विस्तार 67.7 है और दक्षिणी 8.4 है। इतना जान लीजिएगा क्वेश्चन में, इतना याद कर लीजिएगा। भारत की उत्तर से दक्षिणी लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से और दक्षिणी लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर, इन दोनों के बीच की दूरी। और पूर्व से पश्चिमी लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो भारत का उत्तरी बिंदु इंद्रकाल है। क्या है? इंद्रकाल। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? आपका इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणी बिंदु एक और है, जो कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणी बिंदु कभी एग्जामिनर दे देता है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी भी दिया रहता है, इंदिरा पॉइंट भी दिया रहता है। ऑप्शन में दे देगा ए बी, और एक और दे देगा, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इतने याद कर लीजिए दोस्तों, भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भी हो सकता है और इंदिरा पॉइंट भी हो सकता है। ऑप्शन देखकर भी क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। जब कन्याकुमारी दिया रहेगा, कन्याकुमारी को मार दीजिएगा, और नहीं दिया रहेगा तो इंदिरा पॉइंट दिया रहेगा, तो इंदिरा पॉइंट को मार दीजिएगा दोस्तों। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? कीबूत है। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? कीबूत। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? सर्करिक। ये सर्करिक आपका गुजरात राज्य में पड़ेगा, एक कुबूत आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, एक कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ेगा, और इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ेगा, और इंदिरा काल आपका जम्मू कश्मीर पड़ेगा। इतना जान ले दोस्तों। अब जानेंगे भारत के कितने राज्य तटीय सीमाएं जो समुद्र से लगते हैं। तो समुद्र से 9 राज्य लगते हैं। कौन कौन से? आपको राज्य इसके पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, आपको याद हो गया होगा, तो आपको समझने में आसानी होगा और याद करने में भी आसानी होगा दोस्तों। सबसे पहला राज्य आपका आएगा गुजरात। तो गुजरात आपका कहाँ पे नक्शे में? ये गुजरात, जी से लिख दे रहे हैं। इसके बाद आता है महाराष्ट्र, इसको एम से लिखते हैं। इसके बाद से आएगा गोवा, इसको जी से लिखते हैं। इसके बाद से आएगा आपका कर्नाटक, इसको के से लिखते हैं। इसके बाद से आएगा केरल, इसको भी के से लिख देते हैं। इतना जान लिए दोस्तों। कौन कौन से राज्य आएंगे? समुद्र के किनारे कौन कौन से राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और आज इधर इसको पश्चिमी तट भी कहा जाता है, इस क्षेत्र को पश्चिमी तट भी कहा जाता है, इसको ये भी लिख लीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। पश्चिमी तट, इसको पूर्वी तट कहा जाता है। जो पूर्व दिशा में उसको पूर्वी तट, जो पश्चिम दिशा में उसको पश्चिमी तट, पूर्वी तट। अब इधर आपका कौन सा राज्य यहाँ पर पड़ेगा? ये हो गया आपका तमिलनाडु, इसको टी से लिख देते हैं। तमिलनाडु के ऊपर कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश, को ए से लिखते हैं। आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन सा राज्य? उड़ीसा, इसको उड़ीसा ही लिख देते हैं।
उड़ीसा के ऊपर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। ये पी भी लिखिए। यानी कि टोटल हम लोग का ये 9 राज्य जो है समुद्र के किनारे हैं, जो समुद्र से लगे होते हैं, इसको तटीय राज्य भी कहा जाता है। पूरब की तरफ 4 राज्य, पश्चिम की तरफ 5 राज्य। पूरब की तरफ कौन कौन से राज्य? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इतना याद हो गया और समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अभी जा रहे हैं पश्चिम की तरफ, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। आपको एग्जाम क्वेश्चन इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देता है, भारत का सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा कौन सा राज्य है? तो आपका सबसे लंबी तटीय रेखा, लंबा या लंबी, सबसे लंबा तटीय रेखा कौन सा राज्य? गुजरात है। सबसे छोटा कौन सा है? तो गोवा है। छोटा कौन सा है? गोवा है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी नक्शे आप देखते होंगे तो नक्शे के नीचे आपका कौन सा है यहाँ पर लटका हुआ अंडे का की तरह कौन सा देश है? ये है आपका श्रीलंका। यहाँ से भी 2 महत्वपूर्ण टॉपिक याद कर लीजिए। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू पड़ता है? तो पाक जल डमरू पड़ता है। कौन सा जल डमरू पड़ता है भारत और श्रीलंका के बीच? पाक जल डमरू। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी पड़ती है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी पड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी पड़ती है। जगह नहीं दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं, मैंने इसलिए इधर लिख दे रहे हैं, देख देखकर आप समझदार है, समझ जाएंगे। कौन सी खाड़ी पड़ती है? मन्नार की खाड़ी। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से, ये भी जान लीजिए। इसके पिछले वीडियो में पढ़ा रहे हैं और बताएं, इस वीडियो में भी पढ़ा दे रहे हैं कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, ये राजस्थान, राजस्थान के बाद से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद से झारखंड, इधर छत्तीसगढ़ से भी लगता है, छत्तीसगढ़ से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद से मिजोरम। 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, झारखंड 3, छत्तीसगढ़ 4, मध्य प्रदेश 5, राजस्थान 6, गुजरात 7, 1 2 3 4 5 6, पश्चिम बंगाल 8। इसको भूल गए थे दोस्तों, यानी कि टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों और याद हो गया होगा। भारत के, अब जान लीजिए भारत का सबसे, चाहे इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे तब बताएंगे। हाँ दोस्तों, भारत का असली सीमा की लंबाई कितना है दोस्तों? ये भी नोट कर लीजिए। भारत का असली सीमा की लंबाई यहाँ पर नोट कर लीजिए, असली सीमा की लंबाई, असली सीमा की लंबाई और जली सीमा की लंबाई। असली सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 7516 है। जली सीमा की लंबाई कितना है? 7516 है। और असली सीमा की लंबाई 15106 है। 15106। असली सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15106 है। जली सीमा की लंबाई कितनी है? तो
7516 है। जली सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516 है। और वास्तविक सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15106 किलोमीटर। अब इतना कर लिया। अब भारत के राज्य पढ़ा दिए दोस्तों, आपको राज्य याद भी हो गया होगा। अब उसी राज्य से संबंधित क्वेश्चन जानेंगे। भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और छोटा राज्य। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य साक्षरता के दृष्टि से सबसे अधिक साक्षरता सबसे अधिक सबसे कम। ये 3 पॉइंट को पहले हम लोग जान ले। जनसंख्या क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान है। राजस्थान कहाँ पड़ेगा दोस्तों? ये राजस्थान का नक्शे में। क्षेत्रफल की सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो गया? गोवा। गोवा इसके राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के नीचे गोवा है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। यहीं पे उत्तर प्रदेश है नक्शे में दोस्तों। ये हो गया उत्तर प्रदेश, इसको यूपी लिख देते हैं। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। सिक्किम यहाँ पर पड़ता है दोस्तों नक्शे में। साक्षरता सबसे अधिक किस राज्य में? तो केरल में। यहाँ पर केरल है नक्शे में दोस्तों। ये होगा केरल। साक्षरता सबसे कम किस में है? तो बिहार में। यहाँ पर बिहार आपका नक्शे में। सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? लिंगानुपात। देखिए दोस्तों, हम अलग से क्वेश्चन नहीं बनाए, आपको राज्य से ही क्वेश्चन देखिए पहले बन गया। इसीलिए कहें दोस्तों, जब तक राज्य आपको अच्छे से याद नहीं होगा तब तक आपको अच्छे से भूगोल समझ में नहीं आएगा। भूगोल ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें राज्य अच्छे से आप रिकवर कर लिए तो आपका समझिए आधा से अधिक भूगोल आपका तैयार हो गया। सबसे अधिक राज्य से क्वेश्चन बनेगा। पर्वत पढ़िए, पठार पढ़िए, झील पढ़िए, नदी पढ़िए, बांध पढ़िए, ये सब राज्य में आएगा। तो लिंगानुपात सबसे अधिक किसमें है? केरल में। किसमें है? केरल में। सबसे कम लिंगानुपात किसमें है? सबसे कम किसमें है? तो हरियाणा में। सबसे अधिक लिंगानुपात किसमें है? तो केरल में। सबसे कम लिंग अनुपात किसमें है? तो हरियाणा में। सबसे अधिक भारत में वर्षा कहाँ होता है? तो मेघालय में सबसे अधिक। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मेघालय में। मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य में कहाँ पर? तो मानसीराम में। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? तो राजस्थान में। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ पे होता है? किस जिले में? तो जैसलमेर में।
इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों, फिर से रिवाइज करते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम, साक्षरता सबसे अधिक किस राज्य में? केरल, साक्षरता सबसे कम किस राज्य में? बिहार, लिंगानुपात सबसे अधिक किस राज्य में? तो केरल, लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य में? तो हरियाणा, सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तो मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय के मानसीराम में। सबसे कम वर्षा किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में, राजस्थान में कहाँ पर? जैसलमेर में। देखिए, जब तक आपको अच्छे से राज्य नहीं याद हो जाएगा तब तक आपको क्वेश्चन रटते रह जाएंगे, याद नहीं होगा। अब राज्य याद हो जाएगा तो आप याद करने में भी आसानी होगा, नक्शे में भी आपको भरने में भी आसानी होगा, समझने में भी आसानी होगा। ये देखिए, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है, ये खंबात की खाड़ी है। जब हम लोग नदी पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझने में आएगा कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाए, कौन सी नदी अरब सागर में गिर जाए और कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाए। इसी बात पर जय हिंद।